हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बेसिक गणित जिसमें सीखेंगे गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना। तो गुणनखंड किस टाइप से निकाला जाता है, गुणनखंड निकालने के लिए क्या बेसिक कंसेप्ट होते हैं, तो बताएंगे इस वीडियो में बेसिक से स्टेप बाय स्टेप हाई लेवल तक। तो बने रहें वीडियो के अंत तक। दोस्तों चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए समझते हैं गुणनखंड किस टाइप से निकाला जाता है, गुणनखंड निकालने के लिए क्या बेसिक रूल्स हैं, क्या बेसिक तरीके हैं। तो यहाँ पे हम सब बेसिक बता के चलेंगे दोस्तों। तो चलिए पहला एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हमने पहला एग्जाम्पल ले लिया है। तो पहला एग्जाम्पल क्या दिया है, 64 दिया है। तो इस 64 का हम यहाँ पे गुणनखंड करेंगे और वर्गमूल बताएंगे। तो हमको ध्यान देना है, सबसे पहले इसका गुणनखंड करना पड़ेगा। तो गुणनखंड करने के लिए यहाँ पे हम कुछ बेसिक रूल्स लिखा देते हैं जिन्हें हमें हमेशा याद रखना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे हम लिखा देते हैं। तो गुणनखंड करने के लिए यहाँ पे हम कुछ बेसिक रूल्स को लिखा दिए हैं। तो जैसे कि यहाँ पे पहले नंबर में क्या है, सम संख्या है। तो सम संख्या क्या है, 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है। इस टाइप से डैश डैश बढ़ता चलेगा, हमको ध्यान देना है। उसके बाद आता है विषम संख्या। तो विषम संख्या क्या है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है। इस टाइप से डैश डैश बढ़ता चलेगा। अब हमको यहाँ पे ध्यान देना है कि इन संख्याओं का किस टाइप से हमको उपयोग करना है। तो यहाँ पे हमको ध्यान देना है कि यहाँ पे हमको 64 का गुणनखंड दिया जाता है। तो हमको ध्यान देना है कि यहाँ पे हमको ऐसे कोई नंबर रखें जो कि इसको पूरी तरह से काट दे, मतलब कि भाग कर दे। तो यहाँ पे हमको ध्यान देना है, ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे। तो ऐसी स्थिति में हमको ध्यान देना है इकाई अंक। तो इकाई अंक में यहाँ पे क्या है, 4 है। और 4 क्या है, सम है कि विषम। तो यहाँ से हम इसको पता कर लेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या है, ये 4 सम है। तो हमको ध्यान देना है, अगर हमको सम संख्या मिलता है तो सम संख्या पहले 2 से काटेंगे। तो यहाँ पे 2 से काट लेंगे, 2 3 6 ये हो जाएगा, 2 2 ने 4 ये कट जाएगा। उसके अब यहाँ पे हमको फिर ऐसे कोई अंक रखें जो कि इन दोनों को काट दे, मतलब कि भाग कर दे। तो ऐसे अंक हम पता करने के लिए क्या देखते हैं, इस अंक के इकाई। तो इकाई में क्या है, यहाँ पे 2 है। 2 क्या है, सम है कि विषम। तो यहाँ पे हम देखते हैं 2 क्या है, सम है। तो फिर हम क्या है, 2 से ही काटेंगे। हमको ध्यान देना है, पहले हम 2 से काटेंगे, जब 2 से नहीं काटेंगे तो फिर आगे बढ़ेंगे 4 से काटेंगे। तो सबसे पहले हम 2 से काटेंगे। तो यहाँ पे 2 रखेंगे। तो 2 1 कम 2 ये हो जाएगा, 1 इसमें हासिल जाएगा तो ये 12 हो जाएगा। तो 2 छिक्का 12 ये हो गया। अब हमको ध्यान देना है कि हर बार काटेंगे, हर बार इकाई देखेंगे। तो इकाई में यहाँ पे क्या है, 6 है। तो 6 क्या है, सम है कि विषम। तो हम देखते हैं क्या है, सम है। तो फिर 2 से काट देंगे, 2 8 16 ये हो गया। अब 8 यहाँ पे हम देखते हैं 8 क्या है, सम है कि विषम। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या है, सम है। तो फिर 2 से काटेंगे, तो 2 चक्को 8 ये हो गया। अब हम यहाँ पे हमको फिर ध्यान देना है कि 4 क्या है, सम है कि विषम। तो यहाँ पे हम देखते हैं 4 क्या है, सम है। तो फिर 2 से काट देना है, 2 2 ने 4। अब यहाँ पे 2 क्या है, सम है। तो फिर 2 से काट दो, 2 1 कम 2 ये कट गया। और यहाँ पे ध्यान देना है कि 64 का हमने यहाँ पे गुणनखंड कर लिया है। तो 64 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब हमको यहाँ पे ध्यान देना है, जो 64 का हमने गुणनखंड किया है, जो नंबर इसको काटे हैं, तो हमको क्या निकालना है, वर्गमूल। तो हमको ध्यान देना है, इनका 2 2 का जोड़ा बना लेंगे सेम अंकों का। तो यहाँ पे हम देखते हैं एक जोड़ा ए बन रहा है, एक जोड़ा ए बन रहा है, एक जोड़ा ए बन रहा है। अब हमको यहाँ पे ध्यान देना है कि इन जोड़ों में से एक एक अंक निकाल कर गुणा कर देंगे। तो इस जोड़े में से एक अंक निकलेगा, इस जोड़े में से एक अंक निकलेगा, और इस जोड़े में से एक अंक निकलेगा। अब इनको गुणा कर देंगे। तो 2 का 2 2 4, 4 का 4, 4 दूनी 8। मतलब कि इस 64 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो चलिए दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। तो यहाँ पे हमने दूसरा एग्जाम्पल ले लिया है। तो दूसरा एग्जाम्पल क्या दिया है, 256 दिया है। तो इसका हम क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। तो सबसे पहले हमको ध्यान देना है कि यहाँ पे हमको ऐसे कोई अंक रखें जो कि इन तीनों अंकों को काट दे, मतलब कि भाग कर दे। तो ऐसे अंक हम पता करने के लिए हम रूल्स बताए हैं कि हमको क्या देखना है, इसका इकाई। तो इकाई में क्या है, यहाँ पे 6 है। तो 6 क्या है, सम है कि विषम। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या है, सम है। तो हम पहले किससे काटेंगे, 2 से। तो यहाँ पे 2 रखेंगे। तो 2 1 कम 2 ये कट जाएगा। तो 2 ने 4 ये कट जाएगा, एक हासिल इसमें जाएगा तो 16 हो जाएगा। तो 2 8 16 ये कट गया। अब हमको ध्यान देना है, हर बार काटने की हर बार इकाई देखेंगे। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि इसकी इकाई में क्या है, 8 है। तो 8 क्या है, सम है कि विषम। तो यहाँ पे देखते हैं क्या है, सम है। तो फिर 2 से काटेंगे, 2 छिक्का 12 ये हो जाएगा, 2 चक्को 8 ये कट जाएगा। अब हमको ध्यान देना है फिर इकाई। तो इकाई में क्या है, 4 है। तो 4 क्या है, सम है। तो फिर 2 से काट देना है, 2 3 6 ये कट जाएगा, 2 2 ने 4 ये कट जाएगा। अब हमको ध्यान देना है फिर इसका इकाई। तो इकाई में क्या है, 2 है। तो 2 क्या है, सम है। तो फिर 2 से काट दो, 2 1 कम 2 ये कट जाएगा, एक इसमें जाएगा हासिल तो 12 हो जाएगा, 2 छिक्का 12 ये कट जाएगा। अब हमको यहाँ पे ध्यान देना है फिर इकाई में क्या है, 6 है। तो 6 क्या है, सम है कि विषम।
तो यहाँ पे देखते हैं क्या है सम है, तो फिर 2 से काट दो, 2 अट्ठे 16, एक कट जाएगा। अब यहाँ पे फिर देखते हैं 8 क्या है सम है, तो फिर 2 से काट देते हैं, 2 चक्को 8। फिर यहाँ पे हम देखते हैं 4 क्या है सम है, तो फिर 2 से काट दो, 2 दूने 4। अब यहाँ पे फिर 2 देखते हैं 2 क्या है सम है, तो फिर 2 से काट दो, 2 एक कम 2, तो यहाँ पे 1 आ गया। मतलब कि यहाँ पे 256 का हमने गुणनखंड निकाल लिया। उसके बाद हमको ध्यान देना है कि 256 का वर्गमूल क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको ध्यान देना है कि 256 का जो गुणनखंड निकाले हैं, जो नंबर काटे हैं, उसका 2 का जोड़ा बना लेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं 2 जोड़ा ए बना, 2 जोड़ा ए बना, 2 जोड़ा ए बना, 2 जोड़ा ए बना। हमको ध्यान देना है सेम अंकों का जोड़ा बनाना है। अब हमको यहाँ पे ध्यान देना है उन जोड़ों में से एक अंक निकालना है, उनको गुणा कर लेना है। तो इस जोड़े में से एक अंक आ जाएगा, इस जोड़े में से एक अंक आ जाएगा, इस जोड़े में से एक अंक आ जाएगा, इस जोड़े में से एक अंक आ जाएगा। अब इनको गुणा कर लेंगे तो 2 का 2, 2 4, 4 का 4, 4 दूनी 8, 8 का 8 दूनी 16। मतलब कि यहाँ पे 256 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो चलिए तीसरा एग्जाम्पल समझते हैं। तो यहाँ पे हमने तीसरा एग्जाम्पल ले लिया है। तो तीसरा एग्जाम्पल क्या दिया है, 324 दिया है। अब हमको यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे हम ऐसे कोई अंक रखें जो कि 324 को पूरी तरह से काट दे, मतलब कि भाग कर दे। तो ऐसे अंक हम पता करने के लिए सबसे पहले क्या देखते हैं, इसका इकाई। इकाई में क्या है, 4 है। तो 4 क्या है, सम है कि विषम। तो यहाँ पे देखते हैं क्या है, 4 सम है। तो पहले किससे काटेंगे, 2 से काटेंगे। तो यहाँ पे हमको 2 रख लेना है। तो 2 एक कम 2 ए हो जाएगा, एक हासिल इसमें जाएगा तो 12 हो जाएगा। तो 2 छिक्का 12, एक कट जाएगा। फिर यहाँ पे क्या बचा है, 4, तो 2 ने 4, एक कट जाएगा। अब हमको यहाँ पे ध्यान देना है फिर इसका इकाई। तो इकाई में क्या है, 2 है। तो फिर क्या है, फिर यहाँ पे हम देखते हैं 2 क्या है, सम है। तो फिर यहाँ पे 2 से काटेंगे, 2 अट्ठे 16, एक कट जाएगा, 2 एक कम 2, एक कट जाएगा। अब हमको यहाँ पे फिर इकाई देखना है। तो इकाई में क्या है, 1 है। 1 क्या है, सम है कि विषम। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या है, 1 विषम है। तो हमको ध्यान देना है जब विषम संख्या रहेगा तो हमको पहले 3 से काटेंगे। तो यहाँ पे 3 रखेंगे, तो 3 दूनी 6, एक कट जाएगा। 2 इसमें जाएगा तो 3 सत्ते 21, एक कट गया। अब हमको ध्यान देना है फिर इसका इकाई। इकाई में क्या है, 7 है। तो 7 क्या है, विषम की सम। तो यहाँ पे देखते हैं 7 क्या है, विषम है। तो फिर 3 से काट देंगे यहाँ पे, तो हो जाए 9 27, एक कट गया। अब हमको यहाँ पे फिर ध्यान देना है 9, 9 क्या है, सम है कि विषम। तो यहाँ पे देखते हैं क्या है, विषम है। तो फिर 3 से काट देंगे, तो 3 तिरकाई 9, एक कट जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं 3 है। तो 3 क्या है, सम है कि विषम। तो देखते हैं क्या है, विषम है। तो फिर 3 से काट देंगे, तो 3 एक कम 3, एक कट जाएगा। मतलब कि यहाँ पे 324 का गुणनखंड हो गया। अब हमको यहाँ पे ध्यान देना, तो 324 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 324 का वर्गमूल क्या हो जाएगा। तो हमको ध्यान देना है कि जो गुणनखंड निकाले हैं 324 का, जो नंबर इसको काटे हैं, उन नंबरों का 2 का जोड़ा बना लेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक जोड़ा ए बनेगा, एक जोड़ा ए बनेगा, एक जोड़ा ए बनेगा। अब हमको ध्यान देना है कि इन जोड़ों में से एक अंक निकालेंगे, उनको गुणा कर देंगे। तो इस जोड़े में से एक अंक निकलेगा, इस जोड़े में से एक अंक निकलेगा, इस जोड़े में से एक अंक निकाल लेंगे। अब इनको गुणा कर लेंगे, 3 तिरकाई 9, 9 दूनी 18। तो यहाँ पे 18 आ गया। मतलब कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 324 का वर्गमूल क्या 18 हो जाएगा। तो चलिए चौथा एग्जाम्पल समझते हैं। तो यहाँ पे हमने चौथा एग्जाम्पल ले लिया है। तो चौथा एग्जाम्पल क्या दिया है, 6400 का यहाँ पे हम गुणनखंड निकालेंगे। तो गुणनखंड करने के लिए हमको सबसे पहले ध्यान देना है कि यहाँ पे हमको ऐसे कोई अंक रखे जो कि इनको काट दे, मतलब कि पूरी तरह से भाग कर दे। तो ऐसे अंक पता करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके इकाई देखते हैं। तो इकाई में क्या है, यहाँ पे 0 है। तो 0 क्या है, सम है कि विषम। तो यहाँ पे देखते हैं क्या है, सम है। तो हम किससे काटेंगे, 2 से काटेंगे। तो यहाँ पे 2 रखेंगे, तो 2 त्याई 6, एक कट जाएगा। 2 दूने 4, एक कट जाएगा। यहाँ पे 0 को उतार देना है चुपचाप। उसके बाद हमको ध्यान देना है फिर इकाई। इकाई में क्या है, 0 है। तो 0 क्या है, सम है कि विषम। तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या है, सम है। तो फिर 2 से काट देंगे, तो 2 एक कम 2, ए हो जाएगा। एक हासिल इसमें जाएगा तो 12 हो जाएगा। तो 2 छिक्का 12, एक कट जाएगा। फिर इन दोनों 0 को उतार देना है, ए उतर गया। उसके बाद हमको ध्यान देना है फिर इसका इकाई। इकाई में क्या है, 0 है। तो फिर 2 से काट देंगे, तो काट देंगे तो 2 अट्ठे 16, ए हो जाएगा। यहाँ पे फिर 2 0 को उतार देंगे। अब हमको यहाँ पे फिर ध्यान देना है इकाई। इकाई में क्या है, 0 है। तो फिर 2 से काट देंगे, तो 2 चक्को 8, एक कट जाएगा। फिर यहाँ पे 2 0 को उतार देंगे। फिर यहाँ पे फिर यहाँ पे हम देखते हैं 0 है। तो 0 क्या है, सम है। तो फिर 2 से काटेंगे, तो 2 ने 4, एक कट जाएगा। फिर इन दोनों 0 को उतार देना है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं इकाई में क्या है, 0 है। तो फिर 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2, एक कट जाएगा। फिर इन दोनों 0 को उतार देना है। फिर हमको ध्यान देना है इसका इकाई में। इकाई में क्या है, 0 है। तो फिर 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, इस 0 को फिर उतार देना है। उसके बाद हमको ध्यान देना फिर इसके इकाई। इकाई में क्या है, 0 है। तो फिर किससे काटेंगे, 2 से।
तो 2 ने 4 एक कट जाएगा, एक हासिल इसमें जाएगा, 2 पंचे 10 एक कटेगा। अब हमको यहाँ पे ध्यान देना है फिर इसके इकाई में क्या है, यहाँ पे 5 है, 5 क्या है सम है कि विषम, तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या है विषम है। तो हम किससे काटेंगे, सबसे पहले 3 से, तो 3 से देखते हैं कि 3 के पहाड़ में 25 नहीं आता है, तो फिर आगे बढ़ जाएंगे, फिर 5 से काटेंगे, तो 5 के पहाड़ में 25 आ जाता है, तो यहाँ पे 5 से काट देंगे, तो 5 में 25 एक कट जाएगा। अब यहाँ पे 5 है तो इसको फिर 5 से काट देंगे, तो 5 एकम 5 एक कट गया, यहाँ पे एक आ गया, मतलब कि यहाँ पे 6400 का गुणनखंड हो गया। अब हमको यहाँ पे ध्यान देना है कि 6400 का वर्गमूल क्या हो जाएगा। 6400 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, तो हमको ध्यान देना है जो गुणनखंड निकाले हैं, जो नंबर इनको काटे हैं, उन नंबरों का 2 2 का जोड़ा बना लेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं एक जोड़ा ए बना, एक जोड़ा ए बना, एक जोड़ा ए बना, एक जोड़ा ए बना, एक जोड़ा ए बना। अब हमको ध्यान देना है इन जोड़ों में से एक अंक निकाल कर गुणा कर देंगे, तो इस जोड़े में से एक अंक निकलेगा, 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 और इस जोड़े में से एक अंक निकलेगा। अब इनको गुणा कर देंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 दूनी 80 होता है, तो यहाँ पे 80 लिख देंगे, मतलब कि 6400 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, यहाँ पे 80 हो जाएगा। तो दोस्तों इसी प्रकार से हमको गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना है। तो दोस्तों चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से बेसिक तरीके वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिलेगा। वीडियो पसंद हो तो लाइक कीजिएगा दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट में ज़रूर पूछेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, धन्यवाद।